हेलो हाय हाउ आर यू। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबसे रिलेटेड है। हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है यह है ग्रुप डिस्कशंस। क्या हम ग्रुप डिस्कशन को अपनी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं? क्या ग्रुप डिस्कशन हमारी प्रिपरेशन में एनहेंसमेंट लाता है या फिर ग्रुप डिस्कशन से हमें लॉसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली बेनिफिट्स के? तो इन सब पे बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। और आप भी बताएं कि ग्रुप डिस्कशन से आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ और आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले बात करें ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअल में होता क्या है। तीन चार दोस्त या फिर 8-10 दोस्त, कई बार तो ऐसा हो जाता है, सीरियसली 8-10 लोग इकट्ठे होते हैं और डिस्कशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। उससे क्या होता है कि फायदा ये है आपको कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको एक्सटेंसिव कवरेज मिल जाती है। जैसे आप पॉलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या आप हिस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपने गांधी के जो जितने भी सत्याग्रह हैं उन पे डिस्कशन की, तो कहीं पे किसी एक से कोई पॉइंट मिस हो गया था, किसी दूसरे को याद था, तो उसने उस डिस्कशन में उस पॉइंट को मेंशन किया। और एक बात आपने ये नोटिस की होगी और ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ग्रुप डिस्कशन में जो भी बात होती है, जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ज्यादातर वो बातें आप कभी भूलते नहीं हैं, आपके दिमाग में वो बैठ जाती हैं और आप अच्छे से उनको हमेशा याद रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम भी है कुछ ग्रुप डिस्कशन की। बट पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोज हैं, इसमें क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो हो गया कि हमारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। दूसरा फायदा हो गया कि आप इस पे बोर नहीं होते। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप अकेले बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद या एक दिन 2 दिन के बाद आप ऐसा थोड़ा बोर फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, कोई बात करने के लिए होना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। उसमें क्या रहेगा कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में आपके लिए फायदा ये रहेगा, जब आप किसी दूसरे इंसान से बात करेंगे, उससे आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपका थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाएगा और आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगी। जैसे आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है बट उसके कुछ पॉइंट्स आपसे मिस हो गए हैं, बट किसी दूसरे से बात करने पे आपको लगा कि यार इसको थोड़ा ज्यादा पता है मुझसे, तो आप भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा अच्छे से फोकस वे में दोबारा पढ़ोगे, अपना रिवाइज करोगे उस टॉपिक को और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद जो एक और एडवांटेज ग्रुप डिस्कशन की रहती है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में आप न्यूज़पेपर वगैरह को या फिर कुछ ऐसे मेथड्स, टिप्स जो हैं, जो टेक्निक्स हैं, कोई ऐसा है आपके ग्रुप में, आपके रूम पे या आपके फ्लैट पे जिसने प्रीलिम्स या मेंस में अपीयर हो चुका है, प्रीलिम्स क्रैक कर लिया है, तो आप उससे इन चीजों को पता कर सकते हैं कि अच्छा, आपकी अगर प्रिपरेशन लैग कर रही है तो कहाँ लैग कर रही है, आपका क्या वीक पॉइंट है और आप एक प्रीलिम्स क्यों नहीं पास कर पा रहे। इन केस आप नहीं पास कर पा रहे और प्रीलिम्स पास कर लिया है तो आपके मेंस में क्या कमी रह रही है। ये सब चीजें आप ग्रुप डिस्कशन में अपने उस फ्रेंड से सीख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ उसके मेथड्स आपके काम आ जाए, उसकी स्ट्रेटजी आपके काम आ जाए और आप जो अभी तक आपसे नहीं हो पा रहा था और जहां पे आप गलती कर रहे थे वो आप इम्प्रूव कर सके और आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। और अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस तो काफी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि इसमें टाइम बहुत खराब होता है। जैसे कि आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप में सिर्फ सब्जेक्ट पे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें नहीं होती हैं, और भी इधर उधर की बातों पे डिस्कशन हो जाता है। कई बार तो मूवीज पे डिस्कशन होने लग गया, मार्वल और डीसी फैंस में डिस्कशन होने लग गया, तो वो डिस्कशन काफी लंबा चला जाएगा और इससे आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है कि आपकी पॉलिटी प्रिपेयर हो गई है और आपके प्रीलिम्स में 1 महीना या 1.5 महीना बचा हुआ है, बट किसी और से बात करने पे आपको लगा कि नहीं यार, इसने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको नहीं पता थे, आप उसको एक तरफ से तो पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि हाँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट नेगेटिव भी ज्यादा हो जाता है। कई बार आप जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था इतने टाइम में वो लूज कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इसको ज्यादा पता है, मुझे कम पता है और हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है अभी और मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो ये भी एक नुकसान है ग्रुप डिस्कशन का। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन आप किसके साथ कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमीन करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो ऑल दो इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है आपकी प्रिपरेशन से, बट फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए आपको वो ऐसा बताएंगे।
और तीसरी डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम बहुत बड़े ग्रुप्स में पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 8-10 लोग बैठ जाएँगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या रहेगा कि 2-3 लोगों ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे पूरे ग्रुप में और वो सिर्फ़ अपनी ही बात रखेंगे और सबको इक्विटी में चांस नहीं मिल पाएगा अपनी बात रखने का। तो ऐसे में जब आप बोल ही नहीं पा रहे हो और अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहे हो, तो वैसे ग्रुप डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप डिस्कशन करनी है तो आपको एटलीस्ट अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और आपके प्रोज एंड कॉन जो भी आपको अगर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ों कोई नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग में या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक के ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं तो उस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ग्रुप्स में 1-2 लोग डोमिनेट कर जाते हैं, तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा बड़े ग्रुप्स को। तो ओवरऑल देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है। देखिए, मेरे ओपिनियन में ग्रुप डिस्कशन नुकसान थोड़ा कम है, फ़ायदा ज़्यादा होगा, बट उसकी एक कंडीशन है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका ग्रुप मैक्सिमम 3 और मैक्स टू मैक्स 4, इससे बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो, उसमें ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अगर आप उससे बड़ा ग्रुप होगा ना, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप खो जाओगे और जो 2-3 लोग हैं वो डोमिनेट कर जाएँगे। अगर आप हो सके तो 2-3 लोगों का ही ग्रुप बनाएँ, उससे क्या होगा कि आप और ये इंश्योर करें कि आप 1 घंटा ही या फिर आधा घंटा ही बात करेंगे ग्रुप में, अपने दोस्तों से डिस्कशन करेंगे चीज़ों के बारे में। अगर आप ज़्यादा डिस्कशन करोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी खुद की सेल्फ स्टडी हैम्पर हो जाएगी, जो बिल्कुल होने नहीं देना है। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, दिस एग्ज़ाम। तो आपको उसको तो बिल्कुल ही हैम्पर नहीं होने देना है। और दूसरा क्या कि अपने ग्रुप में ऐसे लोग चूज़ करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, ना कि कोई ऐसे लोग जो आपको बुली करें या फिर आपके कॉन्फिडेंस को डिमीन करने की कोशिश करें। इनफैक्ट मैं आपको यही सजेशन दूँगा, अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे ना जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, तो आप अकेले रह लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बल्कि ऐसे इंसान से बात करने से जिससे बात करने के बाद आपको लगेगा यार नहीं, इससे बेटर तो मैं पहले था, उससे बात करने के बाद आप स्ट्रेस में आ जाओ। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अगर ग्रुप बना भी रहे हैं तो ऐसे लोगों का बनाएं जो थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए आपको और आपकी हेल्प भी हो सके और आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सके और एक्चुअल में वो आपको कुछ चीजें बताएं। ऐसा नहीं है कि आप गए और बस सिर्फ आपकी बेइज्जती हो रही है या फिर आपको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड करें। तो प्लीज आप ग्रुप डिस्कशन जरूर करें, बट ऐसे फ्रेंड्स ढूंढें, ऐसे लोग ढूंढें जो आपको एक्चुअल में ग्रो होने में हेल्प करें, ना कि ऐसे जो आपको बुली करें। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपके ग्रुप डिस्कशन के एक्सपीरियंस कैसे रहे। क्या आपके लिए फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? कहीं पे आपको किसी ने बुली किया या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।